हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडोराइट सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 20 काल। बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को देखो। मैंने कल बाजार में स्वादिष्ट पनीर समोसे खाए। हम कल अक्षरधाम देखने गए थे। मेरी दीदी संगीत सिखाती हैं। हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। अब नमिता नृत्य प्रस्तुत करेगी। हम कल चौपाटी जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया है। इनसे हमें उस समय का बोध होता है जब वे संपन्न हुई थी, हो रही है अथवा होंगी। इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। खाए वे गए थे से बीते हुए समय का बोध होता है। सिखाती है वे जा रहे हैं से चल रहे समय का बोध होता है। करेगी वे जाएंगे से आने वाले समय का बोध होता है। समय का अर्थ होता है काल। यही काल चक्र बताता है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, अपूर्ण है अथवा आरंभ होगा। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद, काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। पहला है भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहा था, प्रतीक आगरा गया था, शाम को राहुल गृह कार्य कर रहा था, मैं यह पुस्तक पढ़ चुका था। भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद हैं: सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। सामान्य भूत। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूत कहते हैं। सामान्य भूत में क्रिया के भूतकाल में होने का बोध होता है। इसमें क्रिया के पूर्ण होने का पता नहीं चलता। जैसे अभिनव ने कविता लिखी, छात्रों ने मेला देखा, रेणु ने तरबूज काटा, अमर ने लघु कथा सुनी। दूसरा है आसन भूत। जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो तो उसे आसन भूत कहते हैं। जैसे कामिनी ने सितार बजाया है, शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर से चली है, प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया है, नीतीश ने चित्र बनाया है। पूर्ण भूत। जब क्रिया भूतकाल में बहुत समय पूर्व समाप्त हो चुकी हो तो उस क्रिया को पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे रहमान अहमद बाजार में रहता था, उसने आम खरीदे थे, सुगंधा ने खाना बनाया था, काव्य पुस्तक लाया था। अपूर्ण भूत। जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी समाप्त ना हुई हो तो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे नरेश खेल रहा था, ठंडी हवाएं चलती थी, किसान धान बो रहे थे, हरभजन गेंदबाजी कर रहा था। संदिग्ध भूत। जिस क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे रेल प्रयागराज पहुंच चुकी होगी, रूपा विद्यालय के लिए चली होगी, बस चली गई होगी, दूध वाला आ चुका होगा। हेतु मदभूत। जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु हो ना सकी उसे हेतु मदभूत कहते हैं। जैसे यदि रचना समय पर पहुंचती तो परीक्षा दे देती, यदि पानी दिया होता तो पौधे ना सूखते, यदि ध्यान दिया होता तो अंग्रेजी समझ में आ गई होती। दूसरा है वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है वह वर्तमान काल कहलाता है। अतः जो क्रिया इस समय हो रही है उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक गणित पढ़ा रहे हैं, दीपिका आइसक्रीम खा रही है, दुकानदार सामान बेच रहा है, विशाल खेल रहा है। वर्तमान काल के भेद। इसके 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने का सामान्य रूप से पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे प्रियंका गिरजाघर जाती है, राघव और कृष्ण खेलते हैं, दिव्या खाना खाती है, मजदूर मिट्टी खोदते हैं। सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ती, ते, ता, हु, हो, है लगता है। अपूर्ण वर्तमान। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होते रहने का पता चले उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे शाम नाश्ता कर रहा है, विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, छात्र क्रिकेट खेल रहे हैं, मंदिर में पूजा की जा रही है। संदिग्ध वर्तमान। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे पिताजी काम करते होंगे, छात्र लिखते होंगे, महिलाएं गीत गाती होंगी, सुनील भागता होगा।
तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल का अर्थ आने वाला समय है, अतः क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे जितेंद्र और रविंद्र मुंबई जाएंगे, पुजारी पूजा करेगा, कामना नाचेगी, मैं पढ़ूंगा। भविष्य काल के भेद। भविष्य काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। सामान्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे विद्यार्थी मिलकर गीत गाएंगे, अल्पना चित्र प्रतियोगिता में भाग लेगी, विकास लस्सी पिएगा, अकेले कैसे बेंगलुरु जाओगे। सामान्य भविष्य बनाने के लिए क्रिया के अंत में एगा, एगी, एंगे, ओगे, ऊंगा और ऊंगी लगते हैं। संभाव्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद हमारी कक्षा पिकनिक पर जाए, शायद सुनीता हमारे घर आए, हम शायद पटियाला जाएं, मैं शायद कंप्यूटर सीखूं। और अधिक जानिए, सामान्य वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती, है, हूँ, हो आदि का प्रयोग होता है। संदिग्ध वर्तमान में क्रिया के साथ ता, ते, ती लगाने के बाद होगा, होगी, होगा आदि का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण वर्तमान में क्रिया के साथ रहा है, रहे हैं, रही हूँ आदि लगाया जाता है। सामान्य भविष्य में क्रिया के बाद एगा, एगी, एंगे, ओगे, ऊंगा, ऊंगी आदि लगाया जाता है। तो आइए दोहराएं, क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बीते समय में क्रिया का होना या करना भूतकाल कहलाता है, चल रहे समय में क्रिया का होना या करना वर्तमान काल कहलाता है और आने वाले समय में क्रिया का होना या करना भविष्य काल कहलाता है। अब आपकी बारी। पहला, पढ़ना क्रिया के रूपों को पूर्ण भूत में लिखो। तो यहाँ पर हमारे पास पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। उत्तम में है मैंने पढ़ा था, हमने पढ़ा था। मध्यम में तूने पढ़ा था, तुमने पढ़ा था। अन्य उसने पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा था। ऐसे मैं पढ़ी थी, हम पढ़े थे। मध्यम में तुम या तूने पढ़ी थी या तुम पढ़ी थी, तुमने पढ़ी थी, उसने पढ़ी थी, उन्होंने पढ़ी थी। तो ऐसे आप वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है निम्नलिखित क्रियाओं के काल के भेदों के नाम लिखो। पहला है बच्चे सो रहे होंगे, तो इसमें क्या है, संदिग्ध वर्तमान। संदेह है संदिग्ध वर्तमान। रक्षा ने निबंध लिखा, सामान्य भूतकाल। विपिन ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य पहुंचता, ये है हेतु हेतु मत, हेतु हेतु मत भूतकाल। हम दिल्ली जाएंगे, भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। अनमोल भाग रहा है, अपूर्ण वर्तमान। तो ऐसे ही आप और भी वाक्य कर सकते हैं। प्रश्न 3, कोष्ठक में से उचित काल चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। विद्यार्थी कक्षा में लिख रहे होंगे या होंगा? होंगे। ऐसे ही उमा हिंदी डैश है, उमा हिंदी पढ़ेगी या पढ़ती? उमा हिंदी पढ़ती है। आकाश में उड़ते हैं या उड़ता है? आकाश में उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। अध्यापक ने गृह कार्य देता है या दिया था? अध्यापक ने गृह कार्य दिया था। शायद हम भोपाल आऊंगा या जाए? जाए। तो आगे है प्रश्न 4, निम्नलिखित क्रियाओं को भविष्य काल में बदलकर वाक्य फिर से लिखो। मामा जी पकोड़े लाए, मामा जी पकोड़े लाएंगे। श्वेता ने नाच दिखाया था,
श्वेता नाच दिखाएगी। माता जी ने खीर बनाई, माता जी खीर बनाएंगी। ममता चित्र बनाती है, ममता चित्र बनाएगी। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों की क्रिया भूतकाल की है। इन वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में परिवर्तित करो। माली ने पौधों को पानी दे दिया है, माली ने पौधों को पानी दे दिया है। भविष्य काल, माली पौधों को पानी देगा। वंदना पत्र लिख रही थी, वर्तमान काल, वंदना पत्र लिख रही है। ऐसे ही भविष्य काल में आप बना सकते हैं। अर्जुन ने तीर चलाया, तो आप वर्तमान काल में बना सकते हैं अर्जुन तीर चलाता है। भविष्य काल, अर्जुन तीर चलाएगा। ऐसे प्रश्न 6 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। काल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। भूतकाल से आप क्या समझते हैं और भविष्य काल के भेदों को समझाओ। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।